नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है ना? चलिए भाई, तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस और आज लगाएंगे चैप्टर 3 7.3 के जो स्टार्टिंग से क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस। तो आप लोग को समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन? देखो, क्वेश्चन समझ में तभी आएगा जब आप लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखोगे। इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले याद रखो, क्वेश्चन एक एक लाइन से समझ में आते जाएगा। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहला काम क्या करना है कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करना है। बात समझे? याद करोगे तो क्वेश्चन बनेगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन बताए उससे प्रतिस्थापन विधि बताएं, और प्रतिस्थापन विधि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है ना? कि नहीं समझ में आ रहा है? प्रतिस्थापन विधि में केवल और केवल बस अवकलन और समाकलन, इन्हीं दोनों चीज को पकड़ के रखना है। अगर ये दोनों चीज पकड़ में है तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा, और नहीं तो फिर थोड़ा गड़बड़ तो होने वाला है। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, है ना, कि समाकलन के क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, चलो भाई, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 पढ़ेंगे। 7.3 के क्वेश्चंस लगाएंगे लगातार, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि साइन स्क्वायर 3x प्लस 5 4x है 2x प्लस 5। ठीक है, ये सवाल दिया गया है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। इसको सॉल्व करना है तो देखो एकदम सिंपल सा लॉजिक है। क्या करो, एकदम क्या करना है भाई कि स्क्वायर वाला फंक्शन है तो कभी भी स्क्वायर वाले फंक्शन का अवकलन, या अवकलन तो होता है लेकिन समाकलन नहीं होता है, इसको याद रखना है। तो स्क्वायर वाले फंक्शन को हमें 2 के रूप में लिखना होता है। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कॉस 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। हमें साइन स्क्वायर एक्स बहुत बार ये बताए हैं कि कभी भी अगर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स मिले तो उसको कॉस 2x में बदलने का पूरा प्रयास करना। अगर बदल जाता है तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऐसे स्क्वायर वाले फंक्शन से सॉल्व नहीं होने वाला है। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। एक्स जो भी है वही रखो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, और इधर आएगा 1 माइनस कॉस 2x। अब 2x की जगह क्या हो जाएगा x प्लस 5, है ना? अरे भाई, जैसा रूप चाहिए इनपुट का वैसा इनपुट बना रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमें इंटीग्रेशन इसका करना हो तो वही बात होगी। अगर इंटीग्रेशन हम इसका कर दें तो दोनों एक ही के बराबर है ना, तो इंटीग्रेशन हम इसका नहीं ये वाले फंक्शन का करेंगे। बस ये बात ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि 2 का यहाँ पर जो इनपुट है वो कभी भी स्क्वायर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ये बात ध्यान रखनी है। 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10। ठीक है, क्लियर, डिवाइडेड बाई 2, है ना? चलो भाई, इंटीग्रेशन इसी का करना है। हाँ तो चलो भाई, तो अब इसका करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। ठीक है, i इज इक्वल टू है हमारे पास, अच्छा 1/2 है, दोनों को अलग अलग कर लो तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस कॉस 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, यही है ना? चलो भाई, इंटीग्रेशन करना है, दोनों पक्षों में इंटीग्रेट कर लो फंक्शन को। ये हो जाएगा 1/2 dx, और इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 और dx। ठीक है, अच्छा भाई, अब देखो 1/2 का इंटीग्रेशन होगा नहीं, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो ये हो जाएगा x/2। क्लियर, और इसका कॉस कॉस जो भी फंक्शन इनपुट में है, इनपुट से कोई मतलब है नहीं, इसका प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करेंगे, 4x प्लस 10 को t मान लेंगे, तो वहां से 4 क्या मिलेगा हमको, dx dt मिलेगा, वही 4 आके नीचे डिवाइड होगा। इस चीज को समझ लेना कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। जनरली कॉस जो भी इनपुट दिया है इसको साइन बना लो, साइन 4x प्लस 10, और यदि ध्यान देना है कि यदि पॉलिनोमियल में दिया है तभी बात करेंगे। ठीक है, 4x प्लस 10, और नीचे क्या हो जाएगा, यही 4 नीचे आके 2 से मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा 8 प्लस c, आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, वैल्यू ये हमारी आंसर होगी। ठीक है, चेक कर लो। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनाते हैं, फटाफट नोट कर लो फटाफट। नोट करो फटाफट। चलो भाई, समझ में आया ना? एक बार और समझाएं। देखो,
हम क्या किए भाई कि cos 2x बराबर 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कभी भी साइन स्क्वायर फंक्शन अगर दिया है तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। हम पहले भी बताए हैं कि अगर साइन स्क्वायर एक्स दिया हो चाहे cos स्क्वायर एक्स दिया हो, दोनों को हमें cos 2x के फॉर्म में बदलना पड़ेगा। cos 2x दोनों के फॉर्म में होता है। अगर cos के रूप में लिखते हैं तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और अगर साइन के रूप में लिखते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और इसी हिसाब से हमको फायदा क्या हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स एक दूसरे रूप में मिल गया है 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? और यहाँ से साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 जो भी इनपुट है इधर भी रख दिए तो इधर भी रख दिए। अब इसी का इंटीग्रेशन करना है हमको, तो कर लो इंटीग्रेशन, दोनों अलग अलग 1/2 1 इसके साथ भी और इसके साथ भी। ठीक है भाई, तो 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x/2, और cos 4x प्लस 10 का करेंगे sin 4x प्लस 10, और यहाँ से जो 4x का जो इनपुट है वो आके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन बनाया जाए। समझ में आया ना? चलो अगला बनाते हैं, sin 3x और cos 4x। ठीक है, मल्टीप्लाई में है। क्वेश्चन है हमारा साइन 3x cos 4x, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है भाई, तो ध्यान क्या देना है कि हमें अगर दो इनपुट मतलब दो ऑपरेटर, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर अगर मल्टीप्लाई में दिए हैं तो इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होगा, एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए जो हमें यहाँ पे यूज करना है। क्या याद करना है कि 2 साइन एक्स और कॉस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो 2 साइन एक्स कॉस वाई बराबर होता है साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो अगर ऐसा है भाई तो अगर 2 हटा लो तो ये मिलेगा साइन एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो जहां पे x है वहां में 3x चाहिए, जहां पे y है वहां पे 4x चाहिए, तो दोनों तरफ वही काम कर लो। x की जगह 3x, y की जगह 4x, तो इधर भी x की जगह 3x, y की जगह 4x। ठीक है, बना लो। तो अब यहां से वैल्यू मिलेगी हमको, हमें चाहिए साइन 3x cos 4x का मान, तो इधर क्या हो जाएगा साइन 3x प्लस 4x और प्लस साइन 3x माइनस 4x। ठीक है, ये वैल्यू आ गया साइन 7x, है ना? और यहाँ पे वैल्यू देखो साइन प्लस साइन माइनस एक्स आया ना, और साइन माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स, याद है? ये माइनस इनपुट के बाहर चला जाता है, लेकिन अगर कॉस हो तो वो प्लस में आ जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। ये वैल्यू अब आएगी हमारे पास साइन 7x माइनस साइन एक्स। बस अब इंटीग्रेट करना है, इसी को मान लो आई, इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, ये हो जाएगा साइन 7x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। क्या किसी को प्रॉब्लम है इसमें? ये फॉर्मूला सभी को याद है ना? बस इस फॉर्मूले से देखो, मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन होता नहीं है, इसलिए इसको प्लस के रूप में बनाएंगे। तो प्लस के रूप में बनाएंगे तो ऐसा फोटो दिखेगा। ठीक है, देखो बीच में प्लस है ना, और इंटीग्रेशन प्लस में हर जगह हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई में एक एक करके नहीं हो सकता, इसलिए इसको इस फॉर्म में बनाया गया। बनाने के बाद फिर हो गया साइन 7x माइनस साइन माइनस एक्स, क्योंकि घट गया। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूले हैं, याद रखना है। साइन एक्स कॉस वाई का, कॉस एक्स साइन वाई का, कॉस एक्स कॉस वाई का, और साइन एक्स साइन वाई का। ये चार फॉर्मूले याद रखोगे तो इसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है भाई, याद रहेगा। चलो यहाँ पर आ गया इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप लोग। साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस 7x। ठीक है, इनपुट अगर बिगड़ा हुआ है तो जितना भी बिगड़ा हुआ है उसको नीचे डिवाइड कर दो, ये हो गया 7। समझ में आया कि नहीं आया? और इसका इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन माइनस में होता है ना साइन का कॉस, और इधर साइन एक्स का करेंगे तो हो जाएगा माइनस में निकलेगा, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, यही होगी हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू।
ठीक है, नोट कर लो, फटाफट नोट करो। अच्छा एक चीज और छोड़ दिए हैं, यहाँ देखो 2x तो छोड़ दी जो डिवाइड में था, है कि नहीं, ये जो 2 था वो डिवाइड में था, ये बात ध्यान नहीं आया। यहाँ भी 2 कर लो, यहाँ भी 2 कर लो, तो ये हो जाएगा 1/2, इधर भी हर जगह 1/2 रख लो बस, क्या दिक्कत है, 1/2 1/2, इधर हो गया 1/2 में, इसका मतलब 2 से डिवाइड, इधर भी 2 से डिवाइड, तो वैल्यू कितना आ गया भाई, जो प्लस में है उसको पहले लिख लो और जो माइनस में है उसको बाद में लिख लो। तो इसका आंसर आ गया cos x/2 माइनस cos 7x/14 प्लस c, ये रिक्वायर्ड आंसर, मतलब कि 1/2, देखो 2 sin x cos y का फॉर्मूला होता है ना, तो अगर sin x cos y चाहिए तो 2 डिवाइड करना होगा और वही 2 जाके यहाँ पे 14 और 2 बनाएगा। ठीक है भाई, नोट करो फटाफट, नोट करो, उसके बाद अगला देखते हैं। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? पूरा अवकलन हो या समाकलन हो, दोनों में आपको फॉर्मूला बहुत जरूरी है याद करना। ठीक है, तो वो फॉर्मूला जरूर एक बार रोज घर पे रिवीजन कर लो, जब भी क्लास अटेंड करना है तो एक बार फॉर्मूला रिवीजन कर लो, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखो भाई अगला क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरा नंबर कि cos 2x cos 4x और cos 6x ये वैल्यू है। ठीक है, तो देखो इसको करने के लिए सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर सब मल्टीप्लाई में है तो इसको क्या कर लो कि अवरोही क्रम में रख लो। समझ में आया, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में। इससे फायदा देखो क्या होता है, 6x cos 4x cos 2x एक ही बात है ना, दोनों को चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, हल कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो हमें याद है कि दो अगर cos आपस में मल्टीप्लाई में है तो इसका फॉर्मूला होता है ना, 2 cos x cos y का फॉर्मूला क्या होता है, cos x cos y का, ये होता है cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। ठीक है, ये ना होता है फॉर्मूला। तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं, है कि नहीं? चलो भाई, तो ये हो जाएगा cos 6x cos 4y है, उसी फॉर्मूले को यहाँ नोट डाउन कर लो एक बार कि cos 2 cos x cos y का फॉर्मूला होता है cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। 2 को उधर भगा दो तो ये बनेगा cos x cos y बराबर cos x प्लस y बाई 2 प्लस cos x माइनस y बाई 2। ये बात समझ में? चलो भाई, अब इसके बाद जो भी x की जगह इनपुट रखा हुआ है, अभी इसको ऐसे ही रहने दो, है ना, इसका कोई मतलब है नहीं, ऐसे ही चुपचाप छोड़ दो। cos जो x और y का इनपुट दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं दोनों तरफ, तो इधर मिलेगा हमको cos 6x cos 4y 4x, इसका इंटीग्रेशन करना है, और साथ ही साथ इसमें cos 2x भी है तो cos 2x उसमें भी रहेगा, लेकिन ये दोनों अब बन जाएंगे cos 6x प्लस 4x बाई 2, और ये क्या बन जाएगा भाई, cos 6x माइनस 4x बाई 2 और इंटू इसी के मल्टीप्लाइड बाई cos 2x। ये बात ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों बात सेम ही है ना, इन दोनों का ऐसे फॉर्मूला बना दिए और ऐसे लास्ट में चुपचाप वैसे ही रहने दिए। ठीक है, तो अब ये हो गया आई की वैल्यू जो फॉर्मूला क्वेश्चन हमें दिया गया है। ठीक है, और इधर अब इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन कर लो, 1/2 बाहर है, cos 6x प्लस 4x हो जाएगा cos 10x dx, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 2x और 1/2 बाहर है dx, और फिर मल्टीप्लाई में क्या है भाई cos 2x। ठीक है, अब देखो cos 10x dx का इंटीग्रेशन होता है sin 10x डिवाइडेड बाई 10, क्लियर, तो ये 10 और वो 2 हो जाएगा 20, तो यहाँ आएगा वैल्यू sin 10x डिवाइडेड बाई 20। ठीक है,
यहाँ पे क्या आएगा भाई कि 1/2 cos 2x dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 2x बाई 2 होगा और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4, और मल्टीप्लाई में अभी बचा हुआ है cos 2x। ठीक है, तो cos 2x अभी वैसे ही बचा हुआ है, उसको देखते हैं क्या करना है भाई। ये बात समझ में आई? चलो अब ये cos 2x एक एक करके दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अभी तो इसका इंटीग्रेशन करना बाकी है, ये दोनों का तो हो गया, मतलब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लो, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लो। समझ में आया? चलो भाई बनाते हैं। तो देखो इसके बाद करेंगे क्या कि ये इंटीग्रेटेड वैल्यू है और ये बिना इंटीग्रेटेड वैल्यू है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब कि आंसर इंटीग्रेटेड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, अर्थ है, या फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन अभी करो ही ना। ठीक है, ये इंटीग्रेशन अभी मत करो, ये cos 2x एक बार पहले ला के मल्टीप्लाई कर लो, एक साथ ही तीनों का इंटीग्रेशन करते हैं, दो का करने के बाद तीसरे के साथ करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी मल्टीप्लाई में है। बात समझ में आई? तो करना क्या है भाई कि बस इंटीग्रेट अभी मत करो, जैसे है वैसे ही रहने दो इसको। ठीक है, 1/2 बाहर कर लो, 1/2 बाहर कर लो, ये बन गया cos 10x प्लस cos 2x और मल्टीप्लाई बाई cos 2x। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेट कर लेंगे तो वो चीज गड़बड़ हो जाएगा ना। तो करना क्या है भाई, पहले मल्टीप्लाई कर लो, यहां हो जाएगा 1/2 cos 10x इंटू cos 2x प्लस cos, देखो 2x और 2x कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 2x। बात समझ में? अब ये वाली वैल्यू हो गई, अब सब एक साथ हो गए, मल्टीप्लाई में भी है, यहाँ पर दो ही मल्टीप्लाई है, इसका फॉर्मूला हमको पता है, और ये भी जो है बना सकते हैं इसका फॉर्मूला। तो देखो cos a cos b का फॉर्मूला तो पता है, cos x cos y का 1/2 है ना, यहाँ 2 कर लो, इसको 2 हटा लो, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। लेकिन हाँ ये वाला फॉर्मूला ध्यान देना है कि cos स्क्वायर 2x है और इसका इंटीग्रेशन हो नहीं पाएगा क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है। पहले ही बताएं कि स्क्वायर फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसके लिए स्क्वायर फंक्शन को हमें 2 वाले फॉर्म में बदलना होता है। तो अगर cos स्क्वायर वाला फंक्शन है तो ध्यान देना है कि cos 2x का दो फॉर्मूला, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्लियर? तो देखो cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, मतलब कि इस पे फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं। cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 इधर जाएगा, 1 प्लस cos 2x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। ध्यान देना है कि cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यहाँ क्या है, cos स्क्वायर 2x, तो अगर यहाँ 2 लगाते हैं तो यहाँ भी 2 2 जा 4 हो जाएगा। बात समझ में? बस इतना ही करना है कि इन दोनों का फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद अब जाके इसका इंटीग्रेशन हमको करना है, इससे पहले इंटीग्रेट नहीं करेंगे, करेंगे तो गड़बड़ है। ठीक है भाई, अब कर लो इंटीग्रेशन cos 10x cos 2x का 1/2 बाहर ही है, ठीक है, 1/2 बाहर ही रहने दो, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ cos 10x इंटू cos 2x और फिर dx। ठीक है, फिर इंटीग्रेट करो cos स्क्वायर x 2x dx। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला पता है ना, cos a cos b का भी और cos स्क्वायर 2x का भी, दोनों का फॉर्मूला यहाँ बना चुके हैं। ठीक है, तो अब लिख लो 1/2 बाहर रहेगा, इंटीग्रेट करना है cos 10x cos 2x, तो क्या हो जाएगा भाई, एक ब्रैकेट में cos, इंटीग्रेट अभी बचा है ना, इसका पहले फॉर्मूला बना लेते हैं, cos a प्लस बी मतलब 10x प्लस 2x और फिर प्लस cos a माइनस बी 10x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, इसका करना है हमको dx। समझ में आ रहा है ना बाबू? देखो एकदम सिंपल लॉजिक है, बस यहाँ फॉर्मूला बनाए हैं इन दोनों के लिए, 6 और 4 के लिए, तो 6 और 4 के लिए ये प्लस में आ गया,
मतलब ये जो मल्टीप्लाई में थे वो प्लस में दिख गए। अब प्लस के बाद इससे मल्टीप्लाई किए तो ये दोनों मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, लेकिन ये अब प्लस में दिख रहा है। ठीक है, बीच में क्या है, प्लस है ना। अगर ये इनपुट अलग अलग होता तो ये भी मल्टीप्लाई में होता, फॉर्मूला लगाना पड़ता है ऐसा ही, लेकिन सेम है तो हम ये वाला लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला लगाओ, बस हमें स्क्वायर फंक्शन नहीं होना चाहिए और मल्टीप्लाई फंक्शन नहीं होना चाहिए इंटीग्रेट करते समय। बस ये दिमाग में रखना है कि दो इनपुट कभी भी गुणा में ना हो, और दूसरी बात, जो भी इनपुट दिया उस पर स्क्वायर ना हो। यहाँ गुणा में भी है, स्क्वायर भी है, तो गुणा वाला हटाए फॉर्मूले से, इंटीग्रेशन करना अभी बाकी है, कहीं इंटीग्रेट नहीं किए, और स्क्वायर वाला फंक्शन हटाए 2x से, इसका भी इंटीग्रेशन करना अभी बाकी है। ठीक है भाई, तो प्लस कर लो, इंटीग्रेशन कर लो किसका, cos स्क्वायर 2x, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2 और dx। ये बात हो गई खत्म। अब देखो 1/2 पहले से ही बाहर है, ये 1/2 भी बाहर कर लो और ये वाला भी बाहर कर लो, मतलब 1/2 इसमें भी 1/2 इसमें भी, सब बाहर आएगा तो यहाँ हो जाएगा 1/2 एक और, होगा कि नहीं होगा। देखो इसमें भी 1/2 है, इंटीग्रेशन करना है इसके बाहर लिख सकते हैं, यहाँ भी 1/2 है, इंटीग्रेशन करना है इसके बाहर लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये वाला और ये वाला कॉमन होके बाहर आ गया 1/2। ठीक है, अब उसके बाद बचा क्या है भी कि इंटीग्रेट करना है हमको cos 12x प्लस cos 8x dx प्लस यहाँ इंटीग्रेट करना है 1 dx, 1/2 तो बाहर है, प्लस इंटीग्रेट करना है cos 4x dx। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलो अब इसके बाद इंटीग्रेट, सबको इंटीग्रेट कर लो एक एक करके, है ना, सबको एक एक करके इंटीग्रेट कर लो, बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब तो कुछ बचा ही नहीं, ना समझ में आए तो बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो। यहाँ पे 1/4 बाहर रहेगा, ठीक है, 1/4 बाहर हो गया, अंदर बन गया 12x का इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा sin 12x डिवाइडेड बाई 12, है ना, जितना इनपुट में मल्टीप्लाई होता है उतना से ही डिवाइड। cos 8x का करेंगे तो ये हो जाएगा sin 8x डिवाइडेड बाई 8, यहाँ देखो 1 का करेंगे तो x, और cos 4x का करेंगे तो sin 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c, ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, बात समझ में आई। चलो भाई नोट कर लो फटाफट, कोई डाउट। ये क्या, ये जो आरोही क्रम में थे उसको अवरोही क्रम में सजाए कि बड़े से छोटा हो जाए, पहले दोनों बड़ों को प्लस में किए, फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करके तब जाके वहां इंटीग्रेट हुआ है। बात समझ में आई। तो इतना फॉर्मूला बनाने के बाद ही इंटीग्रेट करना है फंक्शन को। कोई डाउट हो तो एक बार और क्लियर से समझ लो, देख लो, ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। चलो भाई बनाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, साइन क्यूब, तीसरा है नहीं चौथा है, साइन क्यूब और 2x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। ध्यान देना है साइन क्या है, क्यूब है, क्यूब का इंटीग्रेशन कभी नहीं होगा, है ना, क्योंकि कभी भी पावर हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, पावर का इंटीग्रेशन नहीं होने वाला। इसको मैं फॉर्मूले में चेंज करना होगा, जैसे साइन स्क्वायर वाला चेंज किए थे। तो देखो एक फॉर्मूला होता है साइन 3x बराबर कितना होता है, साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है, यही वाला साइन क्यूब x दिख रहा है, मतलब इसको एक तरफ अकेले छोड़ दो, जो बचेगा उसको उधर भगा दो, तो इधर ये इसको भगा दो, इसको उधर, ये बन गया 4 साइन क्यूब x बराबर 3 साइन x माइनस साइन 3x। ठीक है, हमें क्यूब चाहिए, 4 भी जाएगा इधर से तो डिवाइड हो जाएगा, साइन क्यूब x बराबर 1/4 इंटू 3 साइन x माइनस साइन 3x, ये बन गया।
अब जो भी x है उसको उठा के हर जगह रख दो, क्योंकि x हमें नहीं चाहिए, हमको 2x+1 चाहिए। ठीक है, तो 2x+1 का समाकलन कितना होगा, डिवाइडेड बाई 2। इतना याद रखना कि अगर इनपुट में 2x+1 है तो समाकलन करेंगे डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि यही 2x+1 का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, चलो भाई, इसके बाद हमें x जैसा चाहिए वैसा लिख लो। तो इधर हो गया साइन क्यूब 2x+1, इधर क्या हो जाएगा 1/4 3 साइन 2x+1 और प्लस साइन 3 इंटू 2x+1। ठीक है, अब इंटीग्रेट करने की बारी आ गई, इधर भी इंटीग्रेट कर लो, है ना, इधर भी इंटीग्रेट, इधर भी इंटीग्रेट। तो ये बन जाएगा i = 1/4 और 1/4 तो बाहर है, इंटीग्रेशन करना है 3 साइन 2x+1 dx प्लस, अच्छा 3 जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, कोई डाउट। अब इंटीग्रेट कर रहे हैं क्योंकि बीच में प्लस भी है और इनपुट में कहीं स्क्वायर भी नहीं लगा है, यहाँ 3 लगा है, मल्टीप्लाई कर लेगा। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 3 2 जा 6x प्लस 3 dx। कोई डाउट किसी को, 1/4 बाहर है, ठीक है ना, नहीं ना प्रॉब्लम। अब देखो 3 साइन 2x+1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, 3 तो बाहर ही रहने वाला है, साइन 2x+1 का इंटीग्रेशन होगा cos 2x+1 और इसका समाकलन नीचे कर दो तो 2 हो जाएगा। बस इतना याद रखना है कि इनपुट बिगड़ा हुआ है तो उसका नीचे समाकलन कर दो। ठीक है, काम खत्म। यहाँ पे आएगा वैल्यू 1/4, दिख रहा है, हाँ 1/4, 3 बाहर है, साइन 2x+1 का इंटीग्रेशन किए तो हो गया cos 2x+1 और डिवाइडेड बाई 2। कोई प्रॉब्लम, 2x+1 का अवकलन 2 होता है। ठीक है, अवकलन ध्यान रखना है। आगे करेंगे इधर प्लस साइन 6x+3 का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा cos, वो भी माइनस में 6x+3 और डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, बात समझ में आ रही है। चलो भाई आगे बनाया जाए। तो cos 2x+1 इंटीग्रेशन तो सारा हो गया, बस अब जाके ये 1/4 मल्टीप्लाई कर करके वैल्यू लिखना है, बस और कुछ नहीं बचा है। दोनों में माइनस है तो माइनस में ही रहेगा, cos 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, ये वैल्यू आएगा -3 cos 2x+1 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, और ये भी माइनस में, माइनस बाहर आएगा, ये 1/4 मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू आ जाएगा -cos 6x+3 डिवाइडेड बाई 6 और इंटू 4, 6 4 जा 24। ठीक है, ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। प्लस सी लिख लेना, है ना, प्लस सी रहने देना। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन के एक अचर कांस्टेंट आता है हमेशा, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, चलो अब आगे बनाया जाए। अब सॉल्व करते हैं हम लोग आगे का क्वेश्चन। ठीक है, देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स, क्वेश्चन है 5वां, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखो इस क्वेश्चन में दिमाग में चल रहा होगा कि क्यूब वाले फंक्शन को क्यों ना साइन 3x वाले फंक्शन बना दे, तो वो भी दिमाग में चल रहा होगा, ठीक ही चल रहा है, मतलब काम चलाओ चल रहा है। लेकिन एक काम और कर सकते हैं इसको, बाबू देखो ध्यान दो, दोनों में क्यूब है ना तो क्यूब बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब। ठीक, सही है ना। अब देखो साइन एक्स कॉस एक्स, चूंकि हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है कि साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स कॉस एक्स,
ठीक है, तो 2 को इधर लेके चले आओ तो बनेगा साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला 1/2 साइन 2x, बस उठा के रख दो वैल्यू। ठीक है, 1/2 साइन 2x, ये हो जाएगा वैल्यू 1/2 है ना साइन 2x का होल क्यूब। अच्छा होल क्यूब है, दोनों के साथ क्यूब होगा, ये वैल्यू हमको मिलेगी 1/8 बाहर हो गया, अंदर क्या हो जाएगा साइन क्यूब 2x। अब जो यहां दिमाग में चल रहा था अब वो यहां चला सकते हैं, ये साइन क्यूब 2x है, इट मीन्स कि हमें क्या करना होगा, इसको फॉर्मूला बनाना होगा साइन 3x वाला। ठीक है, तभी आंसर आएगा, है ना, साइन 3x वाला फॉर्मूला बना लो, फटाफट करो भाई। हाँ तो अब यहाँ जो दिमाग लग रहा है जो पिछले में लगाए थे बस वही लगा देंगे। देखिए ठीक है बाबू, हमें पता है कि साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस सॉरी हाँ माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, और साइन क्यूब एक्स हमको यही वाला फंक्शन चाहिए, तो इसको जो है लेफ्ट साइड ले आओ, इसको राइट साइड ले जाओ और 4 को भी हटा दो। वैल्यू हो गया हमारे पास साइन क्यूब एक्स बराबर 3 साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन 3x और उसके बाद इतना हो गया। अच्छा 4 भी हटा दिए तो डिवाइडेड बाई 4, बात समझ में? अरे इसको इधर लेके चले इसको उधर लेके गए, 4 भी हटा दिए, तो ये साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला बन गया। हमको साइन क्यूब एक्स तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए साइन क्यूब 2x। तो साइन क्यूब 2x बनाने के लिए दोनों तरफ जहां जहां x है वहां 2x कर लो। साइन क्यूब 2x बराबर 3 साइन 2x माइनस साइन क्यूब 2x डिवाइडेड बाई 4। ये बात समझ में आई? अब इसी का इंटीग्रेशन करना है, यहाँ उठा के ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो और उसके बाद इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई बनाओ, फटाफट बनाओ। यहाँ पे वैल्यू उठा के हमको इसमें रखनी है, 1/8 पहले से ही है, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला रख देंगे ये वाला, तो ये बन जाएगा 3 साइन एक्स 3 साइन 2x। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई बाई 2 है ना, 3 साइन 2x माइनस साइन क्यूब साइन 3 इंटू 2x, 3 2 जा 6x। ठीक है, साइन 6x डिवाइडेड बाई 4, 1/4 है, बाहर कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/8 इंटू 1/4 और इंटीग्रेशन एक एक करके कर लेंगे, 3 साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, तो ये 1/8 और 1/24 हो गया है ना, और उसके बाद इंटीग्रेशन कर रहे हैं 3 साइन 2x का, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, तो इधर बच जाएगा 3 और माइनस में 3 कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 और फिर माइनस, और ये भी क्या है साइन 6x है ना, तो ये बनाएगा वो, ये भी माइनस देगा ना, साइन 6x का फॉर्मूला क्या होगा माइनस कॉस 6x डिवाइडेड बाई 6, 6 माइनस से माइनस मल्टीप्लाई कर लो प्लस हो गया और बन गया कॉस 6x डिवाइडेड बाई 6 प्लस c। यही होगी हमारी रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है भाई, चेक कर लो, यही होगा आंसर, है ना। चलो ये जो एनसीईआरटी में आंसर दी हुई है कुछ गड़बड़ दिया हुआ है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है, आंसर जो आया है वही सही है, एनसीईआरटी का आंसर मैच नहीं कर रहा है क्योंकि वो गड़बड़ दिया हुआ है, 6 पावर में दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, नोट कर लो, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन ये होगा। ठीक है, आगे बनाया जाए। ठीक है ना,
तो ये क्या बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी में जो इसका आंसर दिया है वो गड़बड़ दिया हुआ है, आंसर इसका यही सही है। हाँ 8 चौके 32 होता है, तो यहाँ कर लो 32 बस, ठीक है। ये आंसर है हमारा +C, है ना। तो एनसीईआरटी के आंसर से नहीं घबराना है कि वो आंसर इससे मैच नहीं कर रहा है तो कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ कुछ नहीं है, सही है सब, ठीक है। ये वाला नोट कर लो और एग्जाम में इसी तरह बनाना है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 6 नंबर की, sin x sin 2x sin 3x। और यही क्वेश्चन सेम टू सेम पीछे भी एक बनाए हैं, है ना। sin 2x cos cos 2x cos 4x cos 6x बनाए कि नहीं बनाए। तो अब वो क्या इसे आप लोग बना लोगे। देखो करना क्या है इसमें कि इसको पहले अवरोही क्रम में सजा लो, ठीक है, अवरोही क्रम में सजा लो इसे। ये हो जाएगा sin 3x sin 2x sin x, ठीक है। अब क्या करना है कि जो दो बड़े वाले हैं उसको अलग अलग कर लो, मतलब इसे a इसे b मान लेते हैं और इन्हीं दोनों का इंटीग्रेट पहले इन दोनों का फॉर्मूला बना लेते हैं, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे पिछले वाले में किए थे। तो अब करना है क्या भाई कि ये फॉर्मूला बना लो। इसके लिए होता है फॉर्मूला sin x cos sin x sin y का क्या होता है भाई कि sin x cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई, ठीक है। 2 इधर नहीं है तो 2 इधर रहेगा, डिवाइडेड बाई 2। इसी फॉर्मूले पर उठा के इसको रख देना है। साइन एक्स साइन वाई का cos x माइनस वाई पहले होता है और प्लस वाई बाद में होता है साइन के लिए, ये बात ध्यान रखनी है। उठा के यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा cos 3x माइनस वाई 3x माइनस 2x, ठीक है। और इधर क्या मिलेगा माइनस cos x प्लस वाई, इट मीन्स की 3x प्लस 2x, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास साइन x, है ना। अब ये बन गया हमारे पास वैल्यू कौन सी भाई, कितना आएगा बताओ। तो अब ये हो जाएगा cos x और इधर मिलेगा cos 5x, मल्टीप्लाई में अभी बना हुआ है साइन x, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं किए, बस फॉर्मूला बैठा रहे, इंटीग्रेशन अभी कहीं भी नामो निशान नहीं है। साइन x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा साइन x cos x और यहाँ साइन x के मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा साइन x cos 5x। बस एक बात ध्यान रखनी है कि ये दोनों फॉर्मूले अलग अलग से लग सकते हैं, एक से भी लगाया जा सकता है, ठीक है। x प्लस वाई से भी लगाया जा सकता है, x माइनस वाई से भी लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या करो भाई, ये देखो साइन x cos x है ना, क्योंकि इसके लिए अलग फॉर्मूला लगा लो, इसके लिए अलग फॉर्मूला। बात समझ में आई, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि वैसे ही जरूरत है, वैसे ही क्या करना है जरूरत है। चलो तो ये हो जाएगा 2 साइन x cos x बराबर कितना होता है साइन 2x, हमको चाहिए साइन x cos x, 2 उधर जाएगा तो साइन x cos x बराबर हो जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। इतना हो गया, ये फॉर्मूला काम कर दिया इसके लिए। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला काम करेगा भाई, तो एक फॉर्मूला होता है साइन x cos y का, क्या होता है साइन x प्लस वाई, है ना, और साइन x cos y है ना, तो इसके लिए बीच में लगाते हैं प्लस, ठीक है। तो आगे हो जाएगा प्लस साइन x माइनस वाई और 2 इधर है नहीं तो 2 इधर रहेगा। तो यही दोनों फॉर्मूले इसमें यूज करने हैं जो कि आप लोगों को आगे सॉल्व कराएगा, ठीक है। ये भी मल्टीप्लाई से हट गया और ये भी मल्टीप्लाई से हट गया। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में थे लेकिन अब ये सिंपल वैल्यू बन गया, ये दोनों मल्टीप्लाई में थे लेकिन अब ये प्लस में हो गए, तो अब इसका इंटीग्रेशन हमारा करना आसान हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर इतना काम किया। तो फॉर्मूला इंटीग्रेशन के लिए ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला देखो यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर फॉर्मूला तैयार है तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा, है ना। अगर नहीं तैयार है तो फिर गड़बड़ तो होगी ही, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, है ना, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है भाई।
आगे देखो, ये वैल्यू उठा के इस जगह रख लो और साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू उठा के इस जगह रख लो। ये बन जाएगा हमारे पास वैल्यू साइन एक्स कॉस एक्स बराबर साइन 2x, ठीक है, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, बीच में माइनस है, साइन एक्स कॉस 5x, ये साइन x प्लस वाई, इट मीन्स कि यहां बनेगा, अब हमारे पास एक छोटा ब्रैकेट लगा लेते हैं, साइन x प्लस 5x वाई हो गया, ठीक है, प्लस है साइन x माइनस वाई, इट मीन्स कि अब यहां बनेगा क्या भाई, माइनस, अच्छा, प्लस साइन x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू आ गई साइन 2x बाई 2 माइनस ये वैल्यू आ गई साइन 6x बाई 2, और ये भी, ये देखो साइन x माइनस 5x है ना, तो ये आएगा माइनस 4x, ठीक है। और कभी भी इनपुट में माइनस रहता नहीं है साइन के, वो आगे भेज देता है ऑपरेटर से पहले, यहाँ माइनस आएगा जो कि इसको यहाँ भेज देगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक बाहर है ही, यहाँ पर भी एक माइनस, इससे बना लेगा प्लस। बात समझ में आई? देखो ये प्लस था, इधर वाला माइनस किया, फिर ये वाला माइनस इससे आ गया प्लस हो गया, तो ये बन गया साइन 4x बाई 2। ये बात क्लियर है ना, समझ में आया? साइन x माइनस 5x हो गया साइन माइनस 4x, है ना, और ये माइनस आगे कर देगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन 4x, ये वाला माइनस ये वाला प्लस, माइनस हो गया, और फिर वो वाला माइनस और ये बाहर वाला माइनस जो अंदर जाएगा वो प्लस हो गया, ठीक है भाई। अब इसके बाद अब कर लेते हैं इंटीग्रेशन सबका अलग अलग, क्योंकि सब प्लस में है। इंटीग्रेशन होगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x डिवाइडेड बाई 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x डिवाइडेड बाई 2 dx। 2x का इंटीग्रेशन cos 2x बाई 2, इधर बन जाएगा cos माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, यहाँ आ जाएगा साइन 6x है, माइनस में देगा cos और ये माइनस इससे प्लस कर लेगा, तो ये हो जाएगा cos 6x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6, ये वाला माइनस में देगा तो ये हो जाएगा cos 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 प्लस c, आ गया वैल्यू जो प्लस में उसको पहले लिख लो, cos 6x डिवाइडेड बाई 12 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 4 माइनस cos 4x डिवाइडेड बाई 6, यही आएगा हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं है सभी को? एक एक बच्चे को समझ में आया? किसी को कोई डाउट पूछो, मतलब मैसेज में डाल देना, ठीक है, बाद में देख लेंगे बता देंगे, ठीक है भाई। cos 6x बाई 12 cos 2x बाई 4 cos 4x बाई 6, ये आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर इसका, ठीक है भाई। फटाफट नोट कर लो, है ना, नोट कर लो। नहीं बाई 2 तो नहीं छूटा है ना, देख लेते हैं, बाहर वाला बाई 2 कहीं छूट गया है, यहाँ पर देखो एक 2 छूट गया है, देखो ये 2 है यहाँ छोड़ दिया गया, यही बात ध्यान रखनी है। उसके बाद सारे, हाँ ये 1/2 छूट गया जो कि यहाँ पर इफेक्ट डालेगा, 1/2 बाहर रहेगा, 1/2 बाहर रहेगा, यहाँ भी 1/2 पूरा बाहर रहेगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो है 1/2 एक बाहर रहेगा, जो कि बाहर ही रहेगा, अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है। ये देखो 2 यहाँ पे छोड़ दिए थे, प्लस तो किए थे, बाई 2 नहीं तो करना भूल गए थे, तो ये 1/2 इधर है, ठीक है। और सारी चीज़ें क्लियर है, यहाँ भी 1/2, बात समझ में आई? ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। चलो भाई नोट कर लो फटाफट, और ये सारे क्वेश्चंस बन गए, है ना। अब इसके बाद 5-6 क्वेश्चन आज बन गए, इसके बाद सिमिलर क्वेश्चंस कुछ और हैं जो कि बनाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए देंगे जो आप लोग घर पे बनाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।